तो हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95% इन मैथ्स इन क्लास 8 कि अगर आप क्लास 8 में हो तो अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है 95% तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए ताकि आप उस टारगेट तक पहुंच पाओ, आप 95% स्कोर कर पाओ या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाओ। तो पहली चीज़, क्लास 8 जो है वो फाउंडेशन है क्लास 9th और 10th की। तो अगर आप क्लास 8th में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो क्लास 9th और 10th में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए क्लास 8th में अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए। तो बात कर लेते हैं पहले टिप से, काफी इंपॉर्टेंट है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। जब भी आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये फोकस करो कि उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो वो चैप्टर में आप पढ़ने के वाले हो, इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में समझो। आप कैसे समझ सकते हो, आपके टीचर आपको समझाएंगे, आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे उस चैप्टर से कि इसमें होने क्या वाला है, क्या चीज़ इसके अंदर है, हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। अगर टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट पर काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, गूगल पर आपके उसके नोट्स मिल जाएंगे, आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आपको समझ में नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ही थ्योरी लिखी होती है उसी को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी आपको टीचर एक्सप्लेन कर ही देंगे। और उसके साथ साथ जब वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसके फॉर्मूलाज की एक शीट बना दो, एक उसके ऊपर लिख दो। सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं, 5-6 फॉर्मूलाज होते हैं चैप्टर के अंदर, उनको एक जगह पर लिख दो ताकि उसको बार बार देखने पर आप उसको याद कर पाओ। तो जरूर ट्राई करना कि भाई जब भी चैप्टर स्टार्ट हो तो उसके फॉर्मूलाज लिखो और कॉन्सेप्ट को जरूर समझ जाओ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, फॉर्मूलाज याद हो गए तो चैप्टर खत्म, आप आराम से चैप्टर कर लेंगे। आपको चैप्टर में एक क्वेश्चन आप आराम से कर भी पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज क्लियर योर डाउट इमीडिएटली। जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करो। आप तुरंत सॉल्व कैसे कर सकते हो? सिंपल है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी डाउट आए उसको सर्च करो, गूगल सर्च करो, काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो तुरंत उसके सॉल्व करो। आप वेट मत करो कि मैं टीचर से पूछूंगा, किसी से पूछूंगा। जब डाउट आए तुरंत सॉल्व करो और जब सॉल्व हो जाए तो उसी चीज़ को वहाँ लिख भी लो। आपको दोबारा जब डाउट होगा तो वो आपके सामने होगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो डाउट जब भी हो तुरंत सॉल्व करो, ठीक है। टीचर्स हमेशा नहीं होते हैं बट इंटरनेट हमेशा है, फ्री है, तो उसको जहां मिले सॉल्व करो, सर्च करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज फोकस ऑन एनसीईआरटी मैथ्स सिलेबस। आपका जो एनसीईआरटी बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका लगभग 80% सिलेबस उसी से ही आता है एग्जाम के अंदर। तो 80% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से। तो अगर एनसीईआरटी हो गई तो भाई 80% तो यही सॉल्व हो गया, लेकिन बाकी 20% कैसे करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट 80% का काम आपका एनसीईआरटी ही सॉल्व कर देगी। तो एनसीईआरटी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो ज़रूर कर लेना। 1 बार 2 बार 3 बार एनसीईआरटी कर लेना, इसलिए नहीं कि 8th क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे, बल्कि इसलिए कि अभी एनसीईआरटी कर लोगे अच्छे से तो 9th और 10th में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होने वाली है, काफ़ी अच्छे मार्क्स तब आपके आने वाले हैं। तो ज़रूर कर लेना अच्छे से एनसीईआरटी, काफ़ी काम की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जैसे आपसे मैंने कहा कि भाई जो 20% है आपका वो कैसे सॉल्व करोगे। 80% तो आपने एनसीईआरटी से ले लिया, लेकिन 20% कहाँ है? वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनको जरूर कर लेना जो सिलेबस से थोड़ा हटके होते हैं। और आप जब उनको कर लोगे तो आपका वो 20% वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो 20% यहाँ से और 80% यहाँ से आप आराम से 100% या उससे कम 95% स्कोर कर सकते हैं इस टेक्निक के जरिए, ठीक है। एनसीईआरटी क्लियर करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लो, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है, आप आराम से 95% स्कोर कर लेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज राइट मोर टू प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट एक बार कर लो, उसको 2-3 बार करो, उसका रिवीजन करो, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओगे और जितना अच्छा लिख पाओगे उतने अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। कोशिश करो कि आप उसको ज़्यादा बार लिखने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करो, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। और उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज क्रिएट अ शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि कब स्टडी करनी है और कब आपको अदर वर्क करने हैं, क्योंकि ये सब काम आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी और एक टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपका टाइम टेबल एक मैनेज रहे कि कब आप स्टडी कर रहे हैं, दिन भर में कितने घंटे स्टडी कर रहे हैं, कितना टाइम मैथ्स को दे रहे हैं, कितना टाइम आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक टाइम टेबल क्रिएट करो, एक शेड्यूल क्रिएट करो कि आप कब पढ़ने वाले हो। तो ये थी 6 टिप जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपके आराम से 95% या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं मार्क्स। तो ये थी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।